हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग कवर कर रहे हैं ठोस अवस्था चैप्टर, ठीक है। और इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे क्रिस्टल जालक एवं जालक बिंदु। साथ में एक छोटा सा समीकरण है ब्रैग समीकरण, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक ब्रैग समीकरण। कौन सा समीकरण? ब्रैग समीकरण, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ कुछ बात करते हैं इसके बारे में। होता क्या है कि ब्रैग समीकरण जो दिए है उस साइंटिस्ट का नाम है W.L. ब्रैग और W.H. ब्रैग, ठीक है। दो साइंटिस्ट है, दोनों ब्रैग नाम है दोनों का, दोनों भाई हो सकते हैं। और ये दोनों मिल करके एक थ्योरी दिए ठोस अवस्था में, ठोस के बारे में, सॉलिड के बारे में, कि अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसके दो सतहों के बीच की दूरी क्या होगी। या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसका आंतरिक संरचना क्या होगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो वो क्रिस्टलीय है या क्या है, अक्रिस्टलीय। तो जो भी हम ठोस अवस्था चैप्टर में, सॉलिड स्टेट चैप्टर में जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं वो किसके द्वारा दिया गया? ब्रैग के द्वारा। और ब्रैग जो ये थ्योरी दिया है ये एक समीकरण के आधार पे दिया गया है। और वो जो समीकरण है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रैग समीकरण, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि आप सारे ठोस के बारे में देख करके नहीं बता सकते कि वो आपका क्रिस्टलीय का नेचर का है या फिर कौन सा है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आप जो है इस समीकरण के माध्यम से आप बता सकते हैं कि कौन सा ठोस क्रिस्टलीय प्रवृत्ति का और कौन सा है अक्रिस्टलीय प्रवृत्ति का। और ये जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने सहारा लिया कौन से किरण का? एक्स किरण का। या फिर आप बोल सकते हैं कि एक्स किरण के जैसा ही जो किरण होता है उसका, एक्सरे किरण के अलावा आप गामा का बात कर सकते हैं, अल्फा का बात कर सकते हैं, ये सब आपका रेडियो एक्टिव विकिरण है। इसका सहारा लिया और एक्स किरण के सहायता से एक समीकरण दिया। समीकरण क्या है? एन लेमडा इजिकल टू 2d साइन थीटा। एन लेमडा इजिकल टू 2d साइन थीटा। और इस समीकरण के आधार पे उन्होंने दो ठोस है ना, ठोस के दो सतहों के बीच की दूरी को क्या किया? ज्ञात किया। फिर है कि उसमें जो आपका जो अल्फा किरण, जो एक्स किरण आ करके इस पे अटैक कर रहा है, एक्स रेज जो है इस ठोस की सतह पे जा करके अटैक कर रहा है। तो जिस हिसाब से जितने एंगल पे ये किरण आया था, अगर उतने ही एंगल पे ये क्या हो जाए? वापस चला जाए। एक ही फेज में आकर के एक ही फेज से क्या हो जाए? वापस चला जाए। तो समझ जाइए कि उसका जो संरचना है वो है कौन सा? क्रिस्टलीय संरचना। कौन सा? क्रिस्टलीय संरचना। तो एंगल के बारे में, एंगल से आप संरचना के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। और आप डी से पता कर सकते हैं दो ठोस के दो सतहों के बीच की दूरी। और उसके लिए जो समीकरण दिया उसको हम लोग कौन सा समीकरण बोलते हैं? ब्रैग समीकरण। ब्रैग समीकरण। और ब्रैग समीकरण के माध्यम से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो ब्रैग समीकरण के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं, देखिएगा, है ना, ब्रैग समीकरण के माध्यम से आप जो है जिस किरण पे सतह पे टकराती है, ये आपका है ना, बताइएगा। एन लेमडा इजिकल टू क्या है? 2d साइन थीटा। बोला है एन क्या है? तो विवर्तन की कोटि, विवर्तन जो एक्स रे आ रहा है उसकी कोटि, जो एक पूर्णांक है, इंटीग्रल वैल्यू है। लेमडा क्या है? तो जो एक्स किरण आया है उसका तरंग दैर्ध्य का मान है, ठीक है। डी क्या है? तो ठोस के दो समानांतर परतों के बीच की दूरी है। और साइन थीटा में थीटा क्या है? तो साइन थीटा बोल रहा है कि वह कोण जिस पर एक्स किरणें सतह से क्या होती है? टकराती है, ठीक है। अब बताइएगा, इसमें एक्स बोला है क्या कि जब एक्स किरण किसी क्रिस्टल की सतह पर क्या होती है? गिरती है, तो वो क्रिस्टल के अंदर मौजूद परमाणुओं की परतों से टकरा करके क्या हो जाते? विवर्तित। परमाणु से टकराता है। यहाँ पे अवयवी कण है, किसी ठोस का कौन सा कण है? अवयवी कण। और इस अवयवी कण से ये एक्स किरण आया, टकराया
और यहां से अपने रास्ते को क्या कर दिया, बदल दिया। तो परमाणु से अगर टकरा करके एक ही फेज में टकरा करके वापस चला जाता है तो पता चलता है कि ये क्या है, क्रिस्टल, ये ठोस है। इसमें जो संरचना है उसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु से परस्पर क्या है, जुड़े हुए हैं, एक निश्चित व्यवस्था है, एक नियमित व्यवस्था है। तो इस टाइप का व्यवस्था बताता है कौन से ठोस के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो इस समीकरण के माध्यम से ब्रैग जो है आपका पता लगा रहा है कि कौन सा ठोस क्रिस्टलीय है और कौन सा ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय है। इस समीकरण के माध्यम से है ना ब्रैग जो है यह पता लगा रहे हैं कि ठोस के किन्हीं दो सतहों के बीच की दूरी क्या है, कौन से किरण का इस्तेमाल करके, एक्स किरण का इस्तेमाल करके। और इसके लिए जो उन्होंने नियम दिया है वो है आपका n लैम्डा इजिकल टू 2d साइन थीटा। बेसिक चीज, बस ये एक छोटा सा टॉपिक है कि ब्रैग के जो समीकरण है इसके माध्यम से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम बता दिए कि ब्रैग के समीकरण से आप ठोस की आंतरिक व्यवस्था को, ठोस के अंदर परमाणुओं की व्यवस्था को, ठोस के अंदर की आंतरिक संरचना के बारे में, ठोस क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय उसके बारे में, या फिर ठोस के दो सतहों के बीच की दूरी के बारे में पता लगा सकते हैं। और उसके लिए जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण को कौन सा समीकरण बोले, ब्रैग समीकरण। और ब्रैग समीकरण का फॉर्मूला क्या, n लैम्डा इजिकल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बात यह है, देखिएगा थोड़ा सा हम हल्का सा है ना टॉपिक में को समझाने का कोशिश करते हैं। हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, वो ठोस के बारे में पढ़ना है। और आपको पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि ठोस जो है कितने प्रकार का होते हैं, दो प्रकार का। पहला आपका कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा जो है वो कौन सा है, अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको बेरवादार ठोस आप बोलते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस में जो भी पढ़ना था हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में ही, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। अब बात करते हैं, अभी हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो निर्माण हुआ है उस, या फिर आप बोल सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस बनता है किससे, अवयवी कणों से। और ये अवयवी कण कौन हो सकते हैं, तो ये अवयवी कण कौन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या अणु हो सकते हैं, या फिर क्या होते हैं, आयन। और ये परमाणु, अणु और आयन का जो व्यवस्था होता है किसी ठोस के अंदर, उसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन से ठोस के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस बना है किससे, अवयवी कण से। ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं, परमाणु, अणु या फिर क्या, आयन। और ये परमाणु, अणु, आयन का जो व्यवस्था है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपको किसी ठोस का निर्माण करना है तो अणु, परमाणु और आयन, कोई भी अणु हो या परमाणु हो या फिर क्या हो, आयन हो, उसको बैठाना पड़ेगा, उसका एक व्यवस्था करना पड़ेगा जिससे आ करके वो उस जगह पर बैठे, ताकि वो किस चीज का निर्माण हो, क्रिस्टलीय ठोस का। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में एक संरचना बनाए हैं, बिंदुओं की संरचना, ठीक है, क्या चीज की संरचना, बिंदुओं की संरचना। ठीक है, ये आपका त्रिविमीय बिंदु की संरचना है, एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी, और कौन सा एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे। ठीक है, इस टाइप से आप संरचना बनाए हैं बिंदुओं की। अभी आप आकर के ये संरचना बस बनाए हैं, इसी पर आपको अवयवी कण को क्या करना है, बैठाना है, रखना है, व्यवस्थित करना है। लेकिन अभी अवयवी कण इसमें उपस्थित नहीं है। तो ये जो बिंदुओं की त्रिविमीय संरचना है, बिंदुओं की कौन सी संरचना, बिंदुओं की त्रिविमीय संरचना, बिंदुओं की कौन सी संरचना, त्रिविमीय संरचना जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा जालक, आकाशीय जालक। कौन सा जालक, आकाशीय जालक, या फिर आप बोल सकते हैं इसको त्रिविमीय जालक। कौन सा जालक, त्रिविमीय जालक। फिर से सुनिएगा, देखिएगा, ये जो बिंदुओं की संरचना, इसी पर आकर के अवयवी कण बैठेगा। लेकिन अभी अवयवी कण आया नहीं है। अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु या फिर क्या, आयन का जो आना है और उसको व्यवस्थित करना है। तो उसके व्यवस्थित करने के लिए एक अरेंजमेंट किया गया है, क्या चीज का, बिंदुओं की।
और ये जो बिंदुओं की अरेंजमेंट है वो त्रिविमीय है, एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी, और कौन सा एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे। क्रिस्टलीय ठोस मेरा जो त्रिविमीय नेचर का होता है, त्रिविमीय मतलब एक्स वाई और कौन सा, जेड, इसलिए जो बिंदु की संरचना भी होगी वो भी क्या होगी, त्रिविमीय। और ये बिंदुओं की त्रिविमीय संरचना से को कौन सा जालक बोलते, आकाशीय जालक या त्रिविमीय जालक। क्लियर है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आपका 7 तारीख को या फिर 2 तारीख को आपका एग्जाम है, 2 फरवरी, ठीक है। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और आप जैसे ही उस क्लास में इंटर किए, आप पहले स्टूडेंट है और इंटर किए, देखे कि एक सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, हर बेंच पे 2-2 स्टिकर या 3-3 स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन अभी कोई बैठा नहीं है, तो वो जो आपका अरेंजमेंट है वो स्टिकर का या बिंदु का, उसी को आप कौन सा जालक बोलेंगे, त्रिविमीय जालक। तो त्रिविमीय जालक क्या है, वो बिंदुओं की एक संरचना है, त्रिविमीय संरचना, उसी को हम लोग कौन सा जालक बोलते हैं, आकाशीय जालक। इंग्लिश में बात करें तो स्पेस लैटिस बोलते हैं, स्पेस लैटिस, याद रखिएगा, ये समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम बढ़े तो आप देखिएगा, वो जो बिंदुओं की संरचना था, 1 2 3 4 ऐसे करके हम संरचना किए थे, और इस पे जो, या फिर आप बोल सकते वो जो लड़का क्लासरूम के अंदर इंटर किया था, वो देखा कि इस टाइप का अरेंजमेंट है, और फिर धीरे धीरे उसका सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से यहाँ पे जगह था, ठीक है, इस जगह पे वो आकर के क्या हो गया है, बैठा है। यहाँ पे भी लड़के लोग आकर के इसके अगल बगल में आकर के बैठ गए हैं, ठीक है। मान लेते हैं टोटल इस क्लास में कितने लोग आकर के बैठे हैं, 5 लोग, है ना। तो जैसे ही अवयवी कण आकर के, ये जो कण है, ये जो है कौन सा कण बता रहे हैं, अवयवी कण, ये आकर के इस त्रिविमीय संरचना पर आकर के क्या किया, बैठा है। तो जैसे ही ये बैठेगा, ये निर्माण हो जाएगा किस चीज का, क्रिस्टल जालक का। किसका निर्माण हो जाएगा, क्रिस्टल जालक का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करेगा, ये क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करेगा कब, जब ये त्रिविमीय संरचना पे अवयवी कण आकर के क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। तो ये पहला था आपका त्रिविमीय जालक, दूसरा है आपका कौन सा जालक, क्रिस्टल जालक। और जिस जगह पे ये आकर के बैठा, जैसे हम है ना, या फिर कोई भी विद्यार्थी गए और क्लासरूम में अभी जस्ट इंटर किए हैं, तो वो सीटिंग अरेंजमेंट जहां पे अभी कोई नहीं बैठा हुआ है, वो आपका है त्रिविमीय जालक। कौन सा जालक, त्रिविमीय जालक या आकाशीय जालक। लेकिन जैसे ही विद्यार्थी लोग बैठना चालू कर दिए, तो वो कौन सा जालक कहलाया, क्रिस्टल जालक। कौन सा, क्रिस्टल जालक, ठीक है। तो हैंडराइटिंग पे फोकस मत कीजिएगा, पूरा का पूरा लैंग्वेज आपका लिखा हुआ है। और अब बात करते हैं कि जिस जगह पे वो बैठा, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में आप जाकर के बैठ गए, आप निर्माण कर दिए क्रिस्टल जालक का, लेकिन जिस बिंदु पर आप आकर के बैठे हैं, जिस बिंदु पर आप आकर के बैठे हैं, उस बिंदु को कौन सा बिंदु बोलते हैं, जालक बिंदु। कौन सा बिंदु, जालक बिंदु, जालक बिंदु बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट जालक बिंदु वह है जहां पे अवयवी कण उपस्थित है, और अवयवी कण के केंद्र को आप कौन सा बिंदु बोल सकते हैं, जालक बिंदु। तो ये जो तीसरा टॉपिक है वो कौन सा है, जालक बिंदु, ठीक है। आप गए सीटिंग अरेंजमेंट क्लासरूम में, है ना, हॉल में गए, क्लास हॉल में, और उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही इंटर किए, देखे एक बेंच पे 2-2 लोग बैठना है। जैसे ही सब लोग आकर के बैठा, तो उस बेंच का, जिस बेंच पर आप बैठे टोटल 2 लोग है, तो उस बेंच का जालक बिंदु की संख्या कितना है, 2। और अगर उस क्लास में 10 बेंच लगा हुआ और हर बेंच पे 2-2 विद्यार्थी बैठा हुआ है, तो उस क्लास में जालक बिंदुओं की संख्या कितना है, 20। हर बेंच पे 2 है तो 10 बेंच पे 10 दूनी कितना, 20। तो 20 होगा उस क्लास के जालक बिंदुओं की संख्या। आप जिस लाइन में बैठे हो उसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितना, 2 होगा। और जब सब लोग बैठ गए तो वो क्रिस्टल जालक का निर्माण हो गया। एग्जामिनेशन हॉल, एग्जाम खत्म हुआ, आप लोग सब उठ करके चले गए, बाहर चले गए, तो वो फिर से पूरा का पूरा क्लास जो है खाली हो गया, वो बन गया त्रिविमीय जालक।
जैसे ही अवयवी कण आता है तो त्रिविमीय जालक क्रिस्टल जालक में बदल जाता है, और जिस जगह पे अवयवी कण उपस्थित होता है उस बिंदु को कौन सा बिंदु बोलते हैं? जालक बिंदु। यही 3 टॉपिक आज का इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कवर करते हैं, है ना, जो आपको थ्योरी के हिसाब से सुनिएगा। चलिए देखिएगा, पहला था ब्रैग समीकरण। अब बात करें त्रिविमीय जालक, जिसको स्पेस लैटिस बोल रहे, तो बोला ये ना बिंदुओं की निश्चित त्रिविमीय संरचना को कौन सा जालक बोलते हैं? त्रिविमीय जालक, या फिर इसी को कौन सा जालक बोलते हैं? आकाशीय जालक। आकाशीय जालक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, ठीक है। और इसमें संरचना में इस टाइप से संरचना है आपका, संरचना हम वहां भी बना चुके हैं, अभी जस्ट बताया। ये आपका बिंदुओं की संरचना है। क्या चीज की संरचना है? बिंदुओं की संरचना। और ये बिंदुओं की त्रिविमीय संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिविम जालक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बोला क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिएगा क्रिस्टल जालक के बारे में बोला है कि जैसे ही आप बिंदुओं की त्रिविमीय संरचना बनाए थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे आ करके जैसे ही अवयवी कण व्यवस्थित हो गया है, यहाँ पे अवयवी कण आ करके क्या हुआ है? व्यवस्थित हुआ है। तो ये आपका बन गया क्या? क्रिस्टल जालक। कौन सा जालक? क्रिस्टल जालक। देखिएगा थ्योरी क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की यह ना एक नियमित व्यवस्था को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। त्रिविमीय जालक में अवयवी कण आया है और इस तरीके से बैठा है, और इस तरीके के व्यवस्था को आप कौन सा जालक बोल रहे? क्रिस्टल जालक। कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही बैठे, लेकिन जहां अवयवी कण उपस्थित हो उसी को हम बोलेंगे क्रिस्टल जालक। अब आते हैं जालक बिंदु। बोला क्रिस्टल में प्रत्येक कण के केंद्र को क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहा जाता है। ये जो क्रिस्टल जालक बना है, इसके केंद्र को, इसके जो केंद्र बिंदु है, इसी को आप क्या बोल रहे हैं? जालक बिंदु। तो ये जालक बिंदु जो होता है, ये आपके अवयवी कणों का भी केंद्र होता है। जालक बिंदु जो है अवयवी कणों का क्या है? केंद्र है। अवयवी कण रखिएगा तो बीचों बीच में रखिएगा, और वो जो है अवयवी कणों का क्या होगा? केंद्र होगा। और क्या लिखा है देखिएगा, बोला जालक बिंदु वे काल्पनिक बिंदु होते हैं जो किसी क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं, अणुओं और या फिर अणुओं, है ना, आयन की स्थिति को दर्शाता है। मतलब ये बिंदु दे देने के बाद आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे अवयवी कण उपस्थित है। तो बोला है कि यह आपका जो है अणु परमाणु के बारे में दर्शाता है सॉरी। फिर बोला जब हम इन जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ते हैं तो क्रिस्टल की ज्यामिति या आकार उभर कर आता है। अब हम बात करते इसी के बारे में थोड़ा सा एक बार और। आकार कैसे उभर के आता है उसके बारे में हम बता दें आपको। देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे मिटाते हैं, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिएगा ये जो जालक बिंदु बनाए हैं, या फिर आप जो त्रिविमीय संरचना पहले बनाए, पहले कौन सा संरचना बनाए? त्रिविमीय संरचना। और यहाँ पे आप व्यवस्थित किए अवयवी कणों को। अवयवी कणों को सब जगह हम अवयवी कण को व्यवस्थित कर दिए हैं। इस तरीके से अवयवी कण आकर के बैठ गया, ये बन गया क्रिस्टल जालक, और ये इसका जालक बिंदु है। जालक बिंदु को जब हम सीधी रेखा में जोड़ेंगे तो बताइएगा एक ज्यामिति बना, ये वर्गाकार ज्यामिति है। कौन सा ज्यामिति? वर्गाकार। और ये ज्यामिति जो है पूरा क्रिस्टल में, पूरा ठोस में पाया जाता है। आप यहां से इसको भी मिलाइएगा, ऐसे करके मिला देते हैं, ठीक है। देखिए यहां से आप इस टाइप से मिलाइएगा, तब भी बताइएगा ये किसका निर्माण करेगा? वर्गाकार। ये 4 को भी मिलाइएगा, ये 4 को आसपास वाले, ये भी वर्गाकार। यहाँ पे मिलाइएगा आप कोई और भी जो है ना, इधर से मिलाइएगा तो ये भी क्या बनाएगा? वर्गाकार। तो इस टाइप से जो निर्माण हो रहा है आपका, ये सब जो है
आप जालक बिंदु के केंद्र को जैसे ही आपस में जोड़ते हैं तो किसी प्रकार का ज्यामिति का निर्माण होता है। सामान्यतः इस चैप्टर में जो ज्यामिति बनेगा, इसके अंदर में जालक बिंदु को मिलाने पर वो आपको क्या बनेगा, वर्गाकार बनेगा या फिर आपको बनेगा षष्ठकोणीय। इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि अवयवी कणों के केंद्र को आपस में जब मिलाया जाता है या फिर बोलते हैं जालक बिंदुओं को जब एक सीधी सरल रेखा में मिलाते हैं उसके केंद्र को, तो फिर वो किस चीज का निर्माण करता है, किसी ज्यामिति का। और सामान्यतः ये ज्यामिति जो होते हैं वो वर्गाकार के रूप में मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा, षष्ठकोणीय के रूप में। ठीक है, बोला है यही जोड़ते हैं तो क्रिस्टल की ज्यामिति या आकार उभर कर आता है। ठीक है, बोला है ये क्रिस्टल जालक। अब जो क्रिस्टल जालक के बारे में बात किए कि अवयवी कण ऐसे व्यवस्थित होता है, सुनिएगा फिर से थोड़ा सा बताते एक्स्ट्रा पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस टॉपिक में आने से पहले अब हम आपको बताते हैं, देखिएगा अभी आपको हम जस्ट बताए कि ठोस जो है कितने प्रकार का, दो। पहला कौन सा, क्रिस्टलीय, और दूसरा कौन सा, अक्रिस्टलीय। एकदम बेसिक चीज है, देखिएगा ध्यान से सीखना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अक्रिस्टलीय ठोस हम पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो बना है वो किससे बना है, अवयवी कणों से। और ये जो अवयवी कण जहां व्यवस्थित होते हैं तो जहां पे आ करके बैठेगा वो है त्रिविमीय जालक। जैसे ही बैठ गया तो कौन सा जालक बनाया, क्रिस्टल जालक। और जिस बिंदु पे बैठा है उसको हम लोग कौन सा बिंदु बोले, जालक बिंदु। तो ये अवयवी कण के बारे में बता रहा है कि अवयवी कण यहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरीके से अवयवी कण आया, बैठा, जालक बिंदु पे बैठा है, जालक बिंदु बनाया, क्रिस्टल जालक बना। अब बात है कि जब अवयवी कणों को आप बैठा रहे हैं तो उसके बैठाने का या उसके व्यवस्थित करने का तीन तरीका है। कितने तरीका है, तीन तरीका। पहला तरीका क्या है कि अवयवी कणों को आप एक सीधी रेखा में बैठाए, मान लेते 6 अवयवी कण है और या फिर 6 की जगह 8 भी अवयवी कण है, तो आप एक सीधी रेखा में बैठाएं। ये जो सीधी रेखा में जा रहा है, मान लेते ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के एलोंग में आप बैठाए हैं सारे अवयवी कण को, एक ही लाइन में लगातार सीधी रेखा में बैठा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था होता है वो होता है एक बीमीय। कौन सा, एक बीमीय, वन डायमेंशनल व्यवस्था है आपका, वन डायमेंशनल है। अवयवी कण लेकर आए, 8 अवयवी कण आपके पास था, 8 अवयवी कण को इस तरीके से एक दूसरे के बगल में एक ही रेखा में सजाए, वो कौन सा था, एक बीमीय। और अब बताते सेकंड पॉइंट में कि अगर आपके पास अवयवी कण जो है उसको आप इस तरीके से बैठाए, 4 ऊपर 4 नीचे, फिर इसके नीचे भी कितना, 4। तो इस प्रकार से जो आप व्यवस्था किए तो देखिएगा ये एक्स एक्सिस पे भी है और किस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे अगर आपके अवयवी कण उपस्थित है तो ये एक बीमीय की जगह कौन सा बीमीय होगा, द्विबीमीय संरचना होगा, या फिर बोल सकते हैं द्विबीमीय क्रिस्टल जालक होगा, द्विबीमीय क्रिस्टल जालक है। ठीक है, तो दो व्यवस्था बता दिए। अगर सीधी रेखा में बैठाए हैं तो एक बीमीय, और एक के पीछे दूसरा बैठाए हैं तो कौन सा, द्विबीमीय। अब अगर आप है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों जगह बैठा देंगे तो ये संरचना जो बनेगा वो कौन सा होगा, त्रिविमीय संरचना। त्रिविमीय संरचना, ये क्रिस्टल की त्रिविमीय संरचना है और ये आपको देखने में इस टाइप से लगता है। देखिएगा फिगर आप अच्छे तरीके से बनाइएगा, इस टाइप से ये जो आपका जो संरचना दिख रहा है ये त्रिविमीय है, क्रिस्टल के जैसा त्रिविमीय संरचना बना है। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और कौन सा, जेड एक्सिस पे। ये देखिएगा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस पे है। ये एक्स है, वाई है और क्या है, जेड है। तो इस तरीके का जो व्यवस्था होगा उसको कौन सा बोलेंगे, त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय पैकिंग है। जैसे में अब हम एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। जैसे आप मार्केट गए, दुकानदार के पास, मिठाई वाले के पास, और आप बोले 5 लड्डू चाहिए। कितना लड्डू चाहिए, 5।
अब वो क्या करेगा, 5 लड्डू उठाएगा और एक डब्बा उठाएगा, डब्बा में आपका 5 लड्डू ऐसे सजा, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सीधे तरीके से 1 2 3 4 और कितना 5। तो ये आपका जो पैकिंग किया है वो 5 लड्डू का पैकिंग जो है वो 5 लड्डू मतलब अवयवी कण जो है, और उसका पैकिंग जो है वो एक रेखा में किया है, तो ये अभी एक बीमीय संरचना है। कौन सा? एक बीमीय। लेकिन आप 5 के जगह 15 लड्डू मांगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कितना 15। तो ये जो संरचना किया है वो द्विबीमीय है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे। लेकिन अगर आपका उसका डब्बा का आकार क्या है, छोटा है ना, तो अगर आप बोले आधा किलो लड्डू चाहिए और उसमें आपका बहुत ज्यादा लड्डू आ जाता है, 1 किलो लड्डू, तो आप बताइएगा इसके जस्ट ऊपर जो है ये आपको लड्डू रखना चालू करेगा। ठीक है, ये जो बोर्ड है तो अब 2D में है, हम आपको 3D स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करें। इसके ऊपर जैसा ही ये ऊपर लड्डुओं को सजाना लगेगा, तो ये आपका जो ऊपर जो जा रहा है वो बाई एक्सिस और जे है ना, नहीं सॉरी, कौन सा एक्सिस पे जा रहा है, जेड एक्सिस पे। कौन सा? जेड एक्सिस पे। ये जो जा रहा है ऊपर की ओर, ये कौन सा एक्सिस पे जा रहा है, जेड एक्सिस पे। तो ये जैसे ही ऊपर रखने लगा आपका, तो वो आपका कौन सा पैकिंग हो गया, त्रिविमीय। त्रिविमीय तो पैकिंग जो होता है किसी भी ठोस में उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं वो 3 प्रकार से अरेंज होते हैं। पहला एक बीमीय, दूसरा द्विबीमीय और तीसरा त्रिविमीय। हम लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो त्रिविमीय संरचना के बारे में पढ़ना, द्विविमीय में भी पढ़ेंगे, लेकिन द्विविमीय से ज्यादा फोकस हम लोग का होना चाहिए कौन सा, त्रिविमीय में। तो यही आपका पैकिंग के बारे में अभी बात हो रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं पैकिंग के बारे में कि कैसे, है ना। अभी हम आपको बताए हैं, यहाँ पे देखिएगा, बोला ये क्रिस्टल जालक एक बीमीय, द्विबीमीय या क्या हो सकते हैं, त्रिबीमीय हो सकते हैं संरचना में। अब बोला एक बीमीय क्रिस्टल जालक के अवयवी कण एक सरल रेखा में होते हैं। देखिएगा ये जो अवयवी कणों की एक रेखा है, ये कौन सी रेखा है, सरल रेखा। इसको आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। सेकंड बारे में बोला है द्विबीमीय क्रिस्टल जालक, तो बोला द्विबीमीय क्रिस्टल जालक के अवयवी कण किसी तल में, तल मतलब लेयर, एक ही सरफेस पे होता है। और इस टाइप से देखिएगा, दिखाया पहला रो में 3 3 6, सेकंड में भी 6, थर्ड में भी कितना 6। इस टाइप का भी अगर पैकिंग कीजिएगा तो देखिएगा 1 2 3 4 5, और फिर बताइएगा 2 गोले के बीच में एक गोला, 2 गोले के बीच में एक गोला। तो ये पैकिंग अगर ए है तो ये कौन सा है, बी। ये फिर कौन सा, ए। और फिर इसके नीचे जो बनेगा वो कौन सा होगा, बी पैकिंग होगा। तो ये द्विबीमीय में ये जो टाइप है ये बताइएगा, ये ए टाइप, तो ये भी ए टाइप, ये भी ए टाइप। ये जो व्यवस्था है वो ए टाइप का व्यवस्था है। इसमें अवयवी कण जैसे ऊपर वाले लेयर में रखा हुआ ऐसे ही नीचे वाले लेयर में, उसके नीचे भी वैसा ही है। इसमें क्या हुआ कि आप लड्डू के दुकानदार के पास जाइएगा, 5 लड्डू दिया, फिर बीच में जो रखना चालू किया, 2 लड्डुओं के बीच में, 2 लड्डुओं के बीच में एक और लड्डू रखा। फिर बताइएगा यहाँ पे भी 2 लड्डुओं के बीच में, यहाँ पे भी 2 लड्डुओं के बीच में, और इस प्रकार से जो व्यवस्था किया, तो ये जो 2 के बीच में रख रहा है ऊपर वाला अगर एक टाइप का व्यवस्था है तो नीचे वाला बी, फिर इसके नीचे ऊपर जैसा ही रखेगा। और इस टाइप से जो व्यवस्था होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए बी व्यवस्था। और अगर आपका 4 के नीचे 4, 4 के नीचे 4 इस टाइप का व्यवस्था होता है तो इसको कौन सा बोलते हैं, ए टाइप का। तो द्विबीमीय में 2 प्रकार का व्यवस्था हो सकता है, एक ए टाइप का और एक ए बी टाइप का। ठीक है, तो ए टाइप का निर्माण करेगा, बताइए किसका निर्माण करेगा, वर्ग का निर्माण करेगा, वर्ग का। और आपका जो ए बी टाइप का निर्माण करेगा वो बताइएगा किसका निर्माण करेगा, षष्टकोणीय का। यहाँ पे जो आपका ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण, ये इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसके केंद्र में मिलेगा, इसके केंद्र में मिलेगा, इसके केंद्र में मिलेगा, इसके केंद्र में मिलेगा। और जब इसके अवयवी कणों के केंद्र को आपस में जोड़िएगा, आपस में क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, तो ये बनाएगा आपका षष्टकोणीय। और यहाँ पे आप देखिएगा इसके केंद्र 1 2 3 और कितना 4, तो ये बनाएगा वर्गाकार और ये बनाएगा षष्टकोणीय। द्विबीमीय का बात करें, किसका, द्विबीमीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा स्लाइड में, त्रिबीमीय क्रिस्टल जालक। तो बोला है कि अगर अवयवी कण त्रिबीमीय संरचना में होते हैं तो वो कौन सा जालक कहलाता है, क्रिस्टल जालक।
ये देखिएगा आपका जो पैकिंग किया हुआ ये त्रिविमीय है, आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे भी है, बाई एक्सिस पे भी है और कौन सा है, जेड एक्सिस पे। तो तीनों एक्सिस के लॉन्ग होगा तो ये आपका कौन सा होगा, त्रिविमीय। और ये था आपका आज का क्लास, सिंपल सा, बेसिक सा, छोटा सा, है ना। पहले पढ़े ब्रेबिस है ना, ब्रेबिस का नियम, या फिर आप सॉरी ब्रैग्स का नियम। तो ब्रैग्स का समीकरण था एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, दो सतहों के बीच की दूरी ज्ञात करते थे। फिर पढ़े त्रिविमीय जालक, तो बिंदुओं की त्रिविमीय संरचना को त्रिविमीय जालक बोलते हैं। फिर पढ़े क्रिस्टल जालक, तो बिंदुओं की त्रिविमीय संरचना में अगर अवयवी कण उपस्थित हो जाए तो क्रिस्टल जालक है। फिर पढ़े जालक बिंदु, बोला है कि जिस जगह पे अवयवी कण उपस्थित होते हैं उसके केंद्र को कौन सा बिंदु बोलते हैं, जालक बिंदु। फिर बोला कि ये जो अवयवी कण है उसको आप तीन तरीके से सजा सकते हैं, रख सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं। पहला एक बीमीय, दूसरा एक बीमीय के बाद द्विबीमीय, द्विबीमीय में ए टाइप का भी पैकिंग कर सकते हैं और ए बी टाइप का भी पैकिंग कर सकते हैं। ए टाइप का जब पैकिंग कीजिएगा तो वर्गाकार बनेगा, और ए बी टाइप का पैकिंग कीजिएगा तो आपका क्या बनेगा, षष्ठ, है ना, षष्ठ कोणीय बनेगा। फिर आया त्रिविमीय, तो बोला है कि अगर बिंदुओं की संरचना को त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे सजाइएगा तो वो कौन सा होगा, त्रिविमीय। तो ये था आज का लेक्चर। अगर किसी टॉपिक में डॉट होगा तो आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल से उसका एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।